अमित शाह कर्नाटका गए और जाकर बोले कि मोदी ने राम मंदिर बनाया और बाज लोग टीपू सुल्तान की तारीफ करते। एक और अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाने वाली पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी है, जो अयोध्या के साथ साथ काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ का भी पुनरुद्धार करते हैं, और दूसरी ओर टीपू सुल्तान को हीरो बनाकर चलने वाले लोग हैं। इसके बीच में कर्नाटक की जनता को पसंद करना है। अमित शाह साहब सुनो, टीपू सुल्तान की तारीफ क्यों करते हम? क्योंकि जब भारत की नई आईन की किताब लिखी गई, बाबा साहिब अंबेडकर ने आईन बनाया, नेहरू थे, सरदार पटेल थे। कौन कौन थे? नेहरू थे, सरदार पटेल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इन तमाम बड़े बड़े लीडर्स की मौजूदगी में रफी अहमद किदवाई थे। इन तमाम की मौजूदगी में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी, उसमें उन तमाम लोगों की फोटोज है। राम सीता की है, गुरु नानक की है, बुद्धा की है, महावीर की है, झांसी की रानी की है, बादशाह अकबर की है और टीपू सुल्तान की भी है। उसमें जिन्होंने मुल्क के आईन पर पहली किताब पर साइन किया, उसमें टीपू की फोटो है। और टीपू की हम तारीफ क्यों करते? टीपू गद्दार नहीं था, टीपू वफादार था। टीपू बुज़दिल नहीं था, टीपू बहादुर था। टीपू अंग्रेजों से गुलामी को कबूल नहीं किया। टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया कि इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराऊंगा, और टीपू शहीद हो गया। अपने हाथ में तलवार थी टीपू की। और ये अंग्रेजों के जो गुलाम थे आज टीपू को गाली देते हैं। टीपू ने माफीनामा लिखकर नहीं दिया था अंग्रेजों को, मैं मुझे माफ कर दो। टीपू ने 7 खत तो छोड़ो, 1 खत टीपू ने नहीं लिखा अंग्रेजों को। आज आप कहते हैं कि टीपू सुल्तान गद्दार है। अरे फिर कौन वफादार है बताओ? और फिर ये सेकुलर पार्टियों को आप पूछो, भाई आपको क्या बोलना है इसके ऊपर? कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, मुसलमानों का वोट तो होना, मगर बोलते क्यों नहीं? अरे नहीं समझो इसी साहब, मोदी को फायदा होता। अरे मोदी को फायदा तुम्हारी नाअहली से हो रहा है, मोदी को फायदा तुम्हारे सही काम नहीं करने से हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रखी है। अमित शाह जिस तरह से भाषण देते हुए, बयान देते हुए उन्होंने अयोध्या के जिक्र की, जिसकी राजनीति टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुस्लिम इश्यू को लेकर वो लोग राजनीति करते गए, और इसीलिए वो लोग हमेशा से बदनामी का सामना किया गया। कहीं पर भी वो लोग भाषण देते गए, कहीं पर भी कोई सभा करते गए, जब तक हिंदू मुस्लिम लेकर नहीं आएंगे तो वो लोग का सभा पूरा नहीं हो सकता है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने टीपू सुल्तान को लेकर खुलासा किया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से ये आरोप लगाते गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते गए कि टीपू सुल्तान गद्दार थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस बयान के अंदर पूरा खुलासा कर दिया कि टीपू सुल्तान क्या थे, और उन्होंने खुली तौर पर यह बात कही कि टीपू सुल्तान गद्दार नहीं बल्कि वफादार थे। असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करारा जवाब दिया, उन लोगों को जवाब दिया जो हमेशा टीपू सुल्तान को उल्टी सीधी बात कहते गए, टीपू सुल्तान को गद्दार कहते गए, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि टीपू सुल्तान गद्दार नहीं बल्कि वफादार है। बाकी अमित शाह के इस बयान को लेकर और असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।